गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 अप्रैल 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, रिजर्वेशन रिव्यूज। काफी लेंथी आर्टिकल है, तो आज हम वोकेबलरी वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें जो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो जानते हैं क्या ये आर्टिकल बोल रहा है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। अब यहाँ पे बात हो रही है रिजर्वेशन रिव्यूज। रिव्यूज होता है धोखा, चाल, ट्रिक। तो इसको स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। भाई उसने एक चाल चली, जैसे उसने रियूज किया, उसने ट्रिक किया, ऐसे ही। तो रिजर्वेशन का रियूज चाल आ रही है क्योंकि यहाँ पे अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चला हुआ और उसमें वो पुश करना चाहते हैं। जो अभी 1971 तक क्या है, फ्री सिस्टम था कि भाई इसी पॉपुलेशन पे जो पार्लियामेंट में सीट थी। अभी 2011 का सेंसस यूज कर रहे हैं क्योंकि जो अभी होने वाला था 2021 में वो आगे बढ़ जाएगा, 2026-27 तक चला जाएगा और 2029 के इलेक्शन में यूज नहीं हो पाएगा। तो इसको बोल रहे हैं कि 133 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन करना सीट्स का, तो उसको ट्रिक कर रहे हैं डिलिमिटेशन के साथ। ये ऐसे बोल रहे हैं राइटर। तो यहां इन्होंने कहा कि वुमन इंपावरमेंट, आदमियों औरतों को शक्ति देना, इज एन एक्सक्यूज, बहाना है, टू अंडरमाइन, अनदेखा करना फेडरल इक्विटी। फेडरल जो होता है संघीय ढांचा, मतलब सेंटर की अलग पावर रहेगी और स्टेट की अलग पावर रहेगी। इक्विटी होता है बराबरता। इक्विलिटी और इक्विटी में क्या फर्क होता है? इक्वल होता है कि सबको बराबर बटे, इक्विटी होता है कि कमजोर को ज्यादा दिया जाए और ताकतवर को कम दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि इन ए पार्लियामेंट सीटिंग, पार्लियामेंट की सीटिंग चल रही है जो कन्वीन होता बुलाना, फ्रॉम अप्रैल 16 में अप्रैल 16 से चल रही है। द यूनियन गवर्नमेंट इज सीकिंग होता खोजना, सीख मतलब खोजना, जांचना, तो ढूंढना। तो गवर्नमेंट सोच रही है, खोज रही है, टू एडवांस आगे बढ़ना, आगे लेके जाना वुमेन की एम्पावरमेंट को, बट एज पार्ट ऑफ ए वाइडर लेजिस्लेटिव पैकेज। बट किस तरीके से? एक पार्ट ऑफ वाइडर, बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव कानून का एक पैकेज है। द कॉन्स्टिट्यूशन का 131 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2026, 133 नहीं था, वो 131 था। बिल जो आया, अमेंडमेंट आया, एन कंपेनियन डिलिमिटेशन बिल, उसके साथ में डिलिमिटेशन बिल भी आया। तो ये 131 अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं और उसके साथ में कंपेनियन बिल भी आया है। द स्टेट रैशनल होता है तर्क। द स्टेटेड जो बयान दिया इन्होंने, रैशनल तर्क इज दी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द नारी शक्ति वंदन अभिनंदन 106 अमेंडमेंट, जो औरतों के लिए जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो उसमें क्या कहा गया था कि भाई 33% रिजर्वेशन है और डिलिमिटेशन को इकट्ठा पुश करके 131 अमेंडमेंट लेके आए हैं अभी ये, विच सर्व्स, जो कि रिजर्व करता है 1/3 ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली सीट्स, असेंबली में भी, जहां स्टेट में भी, फॉर वुमेन, बट वाज ट्राइड टू पोस्ट सेंसस, बट वाज टाइड, ये बंधा हुआ था पोस्ट सेंसस। सेंसस होता है पॉपुलेशन की गिनती करना, डिलिमिटेशन सेंसस होगी पहले, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, और इससे टाई जुड़ा हुआ था ये 106 अमेंडमेंट। बट अब क्या है, 131वां बिल लेके आ गए। द गवर्नमेंट इंसिस्टेंस होता है जोर देना, ऑन दी बंडलिंग, इकट्ठा करना वुमेन का रिजर्वेशन विद डिलिमिटेशन के साथ सजेस्ट करता है दैट फॉर्मर इज बीइंग यूज, फॉर्मर पहले वाला जो ये रिजर्वेशन है इसको यूज किया जा रहा है एज ए पॉलिटिकल कवर, राजनीतिक कवर कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, फॉर दी लेटर, पीछे वाले के लिए, मतलब डिलिमिटेशन के लिए। क्योंकि जो साउथ के स्टेट है वो नेगिंग कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह, कर्नाटक वगैरह, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से इनको क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी जो पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंसर्न है कि भाई IT सेक्टर वगैरह पीछे रह जाएगा, या फिर जो इनके यहाँ के पॉलिटिकल इशू हैं वो पीछे रह जाएंगे। ये स्वीपिंग रीअलोकेशन, स्वीपिंग होता है एकदम से ड्रास्टिकली चेंज करने वाला, अलोकेशन करने वाला, बांटना ऑफ द लोकसभा सीट्स, दैट वुड, वो दो की करेंगे रीसेप दे देंगे फेडरल कंपोजिशन, संघीय जो ढांचा कंपोजिशन है वो पार्लियामेंट, टू द एडवांटेज ऑफ द स्टेट्स। तो वो किसके फायदे में चला जाएगा? वेयर द बीजेपी एंजॉय इलेक्टोरल डोमिनेंस, जहां बीजेपी एंजॉय करती है अपना वोटों का डोमिनेंस, प्रभु संपत्ता, एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट्स। एक्सपेंस मतलब क्या होगा? खर्चा होता है वैसे, बट ये क्या है, उनके हिस्से का, ये स्टेट के हिस्से का। वेयर इट हैज बीन हिस्टोरिकली वीक, जहां से ये पूरी पारंपरिक रूप से, हिस्ट्री रूप से वीक रही है, जैसे तमिलनाडु वगैरह, बंगाल वगैरह। व्हेन इंडिया डेसिनियल मतलब 10 साल में होता है, सेंसस वाज डिलेड हो गई थी मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा, क्योंकि 2021 में होनी थी, विदाउट ए डेफिनेटिव और रैशनल एक्सप्लेनेशन, बिना कोई डेफिनेटिव या कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन था, फ्रॉम द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट, बीजेपी जो लीड कर रहा है यूनियन को। द पॉलिटिकल लॉजिक वाज नॉट हार्ड,
पॉलिटिकल जो राजनीतिक लॉजिक था वो हार्ड नहीं था। डिसन होता पहचानना, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल लॉजिक वाज नॉट हार्ड टू डिसन, पहचानने के लिए तो एक्सप्लेनेशन जो दिया इन्होंने। दो 2021 सेंसस वाज द फर्स्ट पोस्टपोन साइटिंग कोविड-19। तो 2021 की जो पॉपुलेशन थी ना वो क्या है, अब इन्होंने कहा कि 2021 की जो सेंसस थी पहले पोस्टपोन की गई थी कोविड-19 में, बट नो रिजर्वेशन वाज ऑफर्ड, रिजर्वेशन नहीं दिया गया था फॉर सक्सेसिव डेफरल्स दैट फॉलो। तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया था जो ऑफर किया गया था फॉर दी सक्सेसिव आने वाले डेफरल्स जो पोस्टपोन हो गया फॉलो, अनटिल इट वाज क्वाइटली अनाउंस, जब तक ये क्वाइटली मतलब पूरी तरह से अनाउंस नहीं किया गया कि दी एक्सरसाइज वुड बी कैरिड आउट इन 2026-7। तो एक्सरसाइज जो कैरी होगी 2026-27 में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रीज ऑन इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रीज दिया गया ना इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट के बीच में लोकसभा सीट्स पैक्ड टू 1971, तो 1971 की सेंसस पे बेसिस था, वाज सेट टू एक्सपायर होने वाला था ओनली आफ्टर द फर्स्ट सेंसस कंडक्ट, जब पहली गिनती होगी पॉपुलेशन की कंडक्टेड आफ्टर द ईयर 2026 वाज पब्लिश, जो ईयर 2026 के बाद पब्लिश होगी। दिस मेंट दैट इन द नॉर्मल कोर्स, अगर नॉर्मल रास्ते से चले ना, डिलिमिटेशन वुड हैव बीन बेस्ड ऑन 2031 बेस्ट, जब डिलिमिटेशन होगा वुड हैव बीन किया होता आधारित 2031 की सेंसस पे। बाई डिलेइंग द सेंसस टू 2026-7, तो डिले करके जो है 2026-27 की, द गवर्नमेंट इंश्योर दैट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कुड बी इनिशिएटेड ऑन इट्स प्रीफर्ड टाइमलाइन। जो प्रीफर्ड है मतलब जो अनुमान लगाया गया था, प्रीफर होता प्राथमिकता देना, तो उसके पहले जो 2031 से पहले ये इसको डिले कर दिया कि ताकि डिलिमिटेशन 2029 के इलेक्शन से पहले ही हो जाए, यूजिंग द 2026-27 सेंसस रादर देन द ओन कंडक्टेड इन 2031। नाउ परहैप्स रियलाइजिंग दैट एनी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आएगी वुड इटसेल्फ टेक ईयर्स टू कंक्लूड आफ्टर 2026-7। तो इन्होंने कहा कि शायद ये रियलाइजिंग कर लिया इन्होंने कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज लगभग जो है टेक ईयर्स बहुत साल ले लेगी, कंक्लूड आफ्टर दी 2026-27 की सेंसस है, देयरफॉर नॉट टू बी रेडी इवन फॉर दी 2029 इलेक्शन, तो लोकसभा इलेक्शन के लिए भी ये रेडी नहीं रहेगी। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी इन टीयरिंग हरी, टीयरिंग मतलब बिल्कुल आंसू बहाने वाली जल्दी में है, टू प्रोसीड विद डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट कंप्लीटेड सेंसस, तो किस आधार पर जो पहले कंप्लीटेड ये सेंसस ऑफ 2011। 131st अमेंडमेंट बिल आर्टिकल्स जो 55, 81, 82, 70, 330, 32 ये आर्टिकल्स दिए हुए संविधान के, इनमें अमेंडमेंट करना होगा। इट्स मोस्ट कंसिक्वेंशियल चेंजेस, कंसिक्वेंस होता है इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, आर फॉलोइंग। फर्स्ट, इट्स रेजेज द सीलिंग ऑफ द लोकसभा मेंबरशिप फ्रॉम 532 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू 815, मतलब अब क्या है 815 तो उधर से हो जाएंगे स्टेट से और 35 हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी से, जो पहले से 530 और 20 थे, 550 थे, तो अब हो जाएगा 850 हो जाएंगे, 850 हो जाएंगे, पहले 550 थी सीट्स, टू पोटेंशियल 850 हो जाएगा। सेकंड, इट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, जो हाल फिलहाल में जो संविधान में डेफिनेशन है पॉपुलेशन की वो बच जाएगी, विच स्पेसिफाई 1971 सेंसस ऑफ सीट एलोकेशन, 2001 की सेंसस से हो जाएगी बाउंड्री डिमार्केशन, जो बाउंड्री डिमार्केशन होगा। विद एन ओपन एंडेड फॉर्मुलेशन, ओपन एंडेड मतलब कोई इस पे क्लोज नहीं है, पॉपुलेशन सेल मीन दैट सेंसस एज, तो ये इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन जो होगी जनता होगी, सेल मीन उसका मतलब होना चाहिए सेंसस, गिनती, एज पार्लियामेंट में बाई लॉ डिटरमाइन, कानून के द्वारा डिटरमाइन कर सकती है। द चॉइस ऑफ विच सेंसस टू यूज इज नो लॉन्गर लेफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये चॉइस जो है ना कि कौन सी गिनती सेंसस यूज की जाएगी ये कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है, अब क्या है गवर्नमेंट लॉ बना के लागू कर सकते हैं, विल डिपेंड ऑन ऑर्डिनरी सामान्य लेजिस्लेशन पे, चेंजेबल बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा बिल। थर्ड, इट डिलीट्स द थर्ड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 82 एवं 70 इंटायरली, तो ये डिलीट कर देगी जो थर्ड प्रोविजन दिया हुआ, उपाय दिया हुआ आर्टिकल 82 और 70 में, ए फ्रीज ऑन दी सीट एलोकेशन, जो कि फ्रीज कर रहे थे सीट एलोकेशन, हैज बीन प्लेस सिंस 42nd अमेंडमेंट 1976 से फ्रीज दी सीट उतनी ही रही थी क्योंकि आदमी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा रहे थे। एक्सटेंडेड बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, और इसको एक्सटेंड किया गया था 84वां अमेंडमेंट एक्ट 2001। गारंटीड स्टेट्स दैट हैड अबॉलिश्ड established their population they would not lose parliamentary seat as consequences, तो गारंटीड जो स्टेट हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया है पॉपुलेशन को, दे वुड नॉट लूज पार्लियामेंट्री सीट एज ए कंसिक्वेंसेज रिजल्टेड, तो इन्होंने गारंटीड कहा है। दिस सेफ गार्ड इज नाउ रिमूव, वो सेफ गार्ड रिमूव हो गया है।
अब पहले क्या था कि भाई कोई भी स्टेट अपनी सीट नहीं गवाएगा, तो अब वो सेफगार्ड रिमूव हो गया। मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट्स, जो यूनियन कैबिनेट है इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर अमित शाह, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैड एश्योर्ड दैट कंट्री, उन्होंने दावा दिया था कंट्री को कि एग्जिस्टिंग जो हाल फिलहाल में प्रोपोर्शन हिस्सा है ना सीट्स हेल्ड बाई ईच स्टेट विल बी मेंटेन किया जाएगा थ्रू ए यूनिफॉर्म इंक्रीज, बराबर इंक्रीज होगा। बट दिस एश्योरेंस फाइंड्स नो प्लेस, बट ये जो उनका वादा है उनको कोई जगह नहीं मिलेगी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है 131 आर्टिकल 81(2)(a) रिटेन अनचेंज, ये अनचेंज रखा। मैंडेट्स दैट रेशियो बिटवीन द सीट्स एंड पॉपुलेशन शैल बी द सेम फॉर द ऑल स्टेट, रेशियो सेम रहेगा। सो आज फार जहां तक प्रैक्टिकल होगा, ये 81 के 2(a) में दिया हुआ है। विच इज ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शनलिटी रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी मिलेगी। डज नॉट प्रिजर्व एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन, जो हाल फिलहाल में प्रोपोर्शन चला हुआ ना उसको नहीं प्रोटेक्ट करेगा ये। बेस्ड ऑन 2011 सेंसस डाटा, 2011 का जो सेंसस डाटा है, प्योरली पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एलोकेशन, प्योरली मतलब पॉपुलेशन के बेस पे जो एलोकेशन होगी, जो 850 सीट्स हाउस वुड प्रोड्यूस शार्पली अनइक्वल इंक्रीज हो जाएगा अक्रॉस रीजन एरिया वाइज ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हिंदी हार्टलैंड स्टेट है, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड दिल्ली, विच करंटली होल्ड 207 सीट्स, 543 में से 207 हैं, ये सिक्योर कर लेंगे 366 सीट्स, जो कि 77% इंक्रीज हो जाएगा विद देयर शेयर राइजिंग फ्रॉम दी, यहाँ पे 38 से 43 ही रहेगा। जैसे साउदर्न स्टेट्स हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, पुदुचेरी वगैरह, विद 130 सीट्स नाउ, 132 सीट अभी, वुड रिसीव ओनली 176, जो 33% इंक्रीज, मतलब साउथ में कम इंक्रीज होगा, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी नहीं है। वाइल देयर शेयर वुड ड्रॉप फ्रॉम, जो 24% से लेके 20%, द ईस्टर्न स्टेट्स वुड स्लिप फ्रॉम 14 to 13 थी, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो स्लिप हो जाएंगे 14 से 13 में, क्योंकि वहाँ पे और कमी हो जाएगी पॉपुलेशन की। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उन्होंने वो हो जाएंगे 4.4 से लेके 3.8 पे चले जाएंगे, उनकी और शेयर कम हो जाएगा। तो दिस द वेस्ट एंड द नॉर्थ एंड नॉन हिंदी स्टेट्स वुड रिमेन रफली अनचेंज। वेस्ट साइड जो गुजरात वगैरह है या नॉर्थ के जो हैं उन वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में। स्टेट्स दैट स्पेंड्स डिकेड्स बिल्डिंग देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने हेल्थ में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, वुमेन की जो एजेंसियों ने दैट ब्रोड फर्टिलिटी डाउन, जो उन्होंने अपनी पर औरतें जितने बच्चों को जन्म देती है वो कम लेके आए हैं, नाउ फेस ए रिडक्शन इन देयर शेयर ऑफ डेमोक्रेटिक पावर, अब उनको डेमोक्रेटिक पावर कम मिलेगी। वाइल सीट्स, जो भी सीट्स है ना दैट लैग्ड, पीछे हैं, ऑन दीज इंडिकेटर स्टैंड टू गेन मोस्ट सीट, जो इन पैरामीटर में पीछे रहे हैं उनको ज्यादा सीट मिलेंगी। द ऑलरेडी वीकन, जो कमजोर हो रखा ना फिजिकल फेडरलिज्म, पैसे से रिलेटेड ढांचा जो है वुड नाउ भी कंपाउंडेड, वो खराब हो जाएगा। डिमिनिश्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कम उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी फॉर सोशो इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट, जो अपने आर्थिक रूप से या समाज के रूप से अच्छे हैं तो वो पीछे हो जाएंगे। दैट दिस लेजिस्लेशन इज बीइंग रश्ड थ्रू, तो ये लेजिस्लेशन है उसको पुश किया जा रहा है विद बेयरली, खाली, ओनली एनी टाइम ऑफ पब्लिक डिबेट, कोई डिबेट नहीं होगा, टू दी पोल्स। अब मतलब ये जस्ट डेज बिफोर दी वोटर्स इन टू क्रूशियल स्टेट, 2 स्टेट में वोट होने वाले हैं, मेक्स द टाइमिंग इवन मोर सस्पेक्ट, ये बहुत डाउटफुल बना दिया। देयर इज ए नो रीजन, कोई रीजन नहीं है वाई वुमेन रिजर्वेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, क्यों जो औरतों का जो है रिजर्वेशन नहीं इम्प्लीमेंट हुआ विद इन दी एग्जिस्टिंग 543 सीट्स लोकसभा, तो 543 लोकसभा की सीट है, उनमें क्यों वुमेन का रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये पूछ रहे हैं, कोई रीजन नहीं है। बाई डेजिग्नेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको असाइन कर दे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर वुमेन ऑन ए रेशनल बेसिस, तर्कसंगत बेसिस पे। एन अप्रोच ऑन दी, एक तरीका जो है अप्रोच, अपोजिशन हैड प्रेस, उन्होंने प्रेस किया फॉर आफ्टर द पैसेज ऑफ 106 अमेंडमेंट, जो कि अमेंडमेंट जो 106 हुआ था उसके बाद ये पुश किया था अपोजिशन पार्टी ने। एमपीज फ्रॉम द स्टेट, जैसे एमपी स्टेट्स हैं दैट स्टैंड्स टू लूज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लूज करेंगे इन द लोकसभा, मस्ट रिजिस्ट, उनको रोकना चाहिए। बुलडोजिंग ऐसे पुश करना लेजिस्लेशन को ऑन इशू दैट स्ट्राइक्स, जो कि स्ट्राइक करता है एट द फेडरल फाउंडेशन, जो कि मूलभूत ढांचा है अपना संघीय ढांचा इंडियन यूनियन का। द कंसिक्वेंसेज, जो दुष्परिणाम है ऑफ लेटिंग द अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट को अलाउ करना, पास आर टू ग्रेव टू कंटेम्पलेट होता है विचार करना। अभी जो दुष्परिणाम होंगे ना, ये अमेंडमेंट को पास होना बहुत ही भयानक रहेंगे विचारने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बने रहिए इस चैनल पे, कंटेंट मिलता रहेगा। काफ़ी लेंथी आर्टिकल है, उसमें सारे में ये बात की गई है कि भाई जो एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं 131वां बिल, इसको पुश करना चाहते हैं, साउदर्न स्टेट्स बैक एंड पे रह जाएंगे और इसको कवर किया जा रहा है। जैसे डीलिमिटेशन प्रैक्टिस को, नारी शक्ति वंदन अभिनंदन जो था 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया था, उसके कवर किया जा रहा है। और ये क्या होगा, यहाँ पे जो यूपी वगैरह या जो हिंदी स्पीकिंग है वहाँ पे जो है सीट बहुत बढ़ रही हैं।
और वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी, और जबकि जो साउथ में है वहाँ पे कम रहेंगी, और इससे क्या है उनको घाटा होगा, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रह पाएगा। तो अब 850 सीट हो जाएंगी, और 850 सीट्स में से वहाँ पे ऊपर जो हैं, जो हिंदी स्पीकिंग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो लगभग 82-83% बढ़ जाएगा, जिसमें जैसे कि लगभग 77% इंक्रीज हो जाएगा। अब जो 207 थी तो वहाँ पे 366 हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।